मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट का चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में से पहली स्थिति का अध्ययन कर दिए थे जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे। इस वीडियो में हम उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की दो स्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति जब वस्तु 2f पर अनंत और 2f के बीच स्थित हो। यह 2f है और इसके बाद अनंत है और उसी के बीच में एक वस्तु OO डैश रखी है। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है बिना विचलित अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो 2f से कम दूरी पर। यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में 2f से कम दूरी पर। फिर कह रहा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार इस वस्तु के अपेक्षा या छोटा है, तो लिख सकते हैं वस्तु से छोटा। और इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति जो है वास्तविक तथा उल्टा। इसकी प्रकृति जो है वास्तविक तथा उल्टा है। इस प्रकार हम जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखते हैं तो उसका किरण आरेख आपको चित्र में दिखाया गया है। उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन हम लोग कर चुके। तो तीसरी स्थिति है जब वस्तु को 2f पर रखते हैं। तो जब वस्तु को O डैश को 2f पर रखते हैं तो O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश से दर्पण से अपवर्तन 2f पर रखी वस्तु O डैश के बिंदुओं से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण O डैश A लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है अपने बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इस प्रकार हम इसमें भी प्रतिबिंब की स्थिति
प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा है प्रतिबिंब बिंब का आकार, तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब इसमें प्रतिबिंब की स्थिति देख चित्र से स्पष्ट है कि जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पर बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी 2f पर। प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु के बराबर, चित्र से स्पष्ट हो रहा है। चित्र अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, उसका आकार कैसा है और उसकी प्रकृति कैसा है। प्रकृति में हम लिखेंगे वास्तविक, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक किरणों के द्वारा बना है तथा उल्टा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा है। अगले टॉपिक का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।